तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फैमिली मेंबर की तबीयत खराब थी यार, मतलब नाउ ऑल इज वेल। देखो तो हाँ जी, ओम्स लॉ बता दिया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस बता दिया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टिविटी बता दिया था, है ना। ये सब हम लोगों ने बेटा पढ़ लिया था इसके अंदर। अब एक चीज देखो ध्यान से समझना, हमने पढ़ा था I इज इक्वल्स टू ANEVD, याद है फॉर्मूला? I यस इज इक्वल्स टू यस सर। ANEVD Yes, पढ़ा था sir. बेटा। N क्या है यहाँ पर? नंबर डेंसिटी Number density. ऑफ इलेक्ट्रॉन्स number density, that is number of electrons per unit volume। Volume. अच्छा इसे ऐसे लिख सकता हूँ यार, I by is equals to NEVD लिख सकता हूँ ना? यस सर I यस upon सर। A लिख सकता हूँ। What is I upon A? I upon Current A, density। चार्ज yes, डेंसिटी। को हम लिखते हैं बेटा J से, और J is basically the current density। Current J density. क्या है आपके पास? J जो है that is the current density। current density, that is current upon area, current per unit area is the current density। so J क्या होता है? J is equals to NEVD। VD आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, राइट। अच्छा जी, हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा आपको, रेसिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है, दिस इज M अपॉन N स्क्वायर टाउ, याद है? ये हमने पढ़ा था बेटा, यस सर यस सर M अपॉन N स्क्वायर टाउ, ये तो है रेसिस्टिविटी। अच्छा एक चीज होती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, अच्छा पहले ये बताओ, रेसिस्टिविटी एक तो ये पढ़ा था, और हमने ये फॉर्मूला, हमें ये भी पता है R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। तो रो को मैं लिख सकता हूँ आर ए अपॉन एल। A by L। हाँ जी, जस्ट रीअरेंज इट। सो दिस इज आर ए बाय एल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ आर? रेजिस्टेंस इज ओम। ओम ओम। यस, एरिया Yes. इज मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। एंड दिस इज मीटर। बाय मीटर सो ओम मीटर यूनिट आ गई बेटा ओम मीटर। ओम मीटर। तो ऐसा ओम यूनिट ऑफ मीटर। रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर, ठीक है यार। तो रेसिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। कंडक्टिविटी डिफाइन कर रहे हैं हम लोग अब। कंडक्टिविटी इज, बता सकता है कोई क्या होती है? इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी Inverse of resistivity. रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। एग्जैक्टली, वेरी गुड, दैट इज 1 ओवर रेसिस्टिविटी। हाँ जी, आपके पास कंडक्टिविटी इज 1 ओवर रेसिस्टिविटी। तो आपके पास वो 1 ओवर रेसिस्टिविटी है बेटा, दैट इज 1 बाय रो। और हम लोग बोलते हैं उल्टा फॉर्मूला हो गया ना, देखो इसका इसका ये है ऐसे। और मुझे ये बताओ कि इस कंडक्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होगी यार, एनीबॉडी? So ohm inverse. ओम इनवर्स मीटर ओम इनवर्स। इनवर्स मीटर यस, दैट इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम Okay. इनवर्स को लिखते हैं मो, ऐसे, ठीक है। ओम इनवर्स को लिखते हैं बेटा मो, MHO, मो। तो दिस इज मो मीटर इनवर्स। चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन होगी तो कोई भी बच्चा पूछ सकता है साथ साथ, ठीक है। देखो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्या? सर एक चीज पूछनी थी वो पहले का, एक तो ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं? आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ भाई अभी, डोंट वरी। ओके सर ठीक है, यहाँ तक देखो पहले, क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर Yes, ठीक है, sir. कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लेंगे किसी को भी, और जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है यू कैन टेक दैट। अब देखो एक चीज यार, कि ये आपके पास कंडक्टिविटी है, दैट इज 1 ओवर रेसिस्टिविटी। ऐसे एक और चीज होती है कंडक्टेंस, इसे जनरली हम लोग G से लिखते हैं। और कंडक्टेंस इनवर्स ऑफ Yes. रेजिस्टेंस। इनवर्स दैट इज ऑफ रेजिस्टेंस। इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का उल्टा जो है बेटा, दैट इज कंडक्टेंस। सो G इज 1 बाय R, 1 अपॉन रेसिस्टेंस, सिंपली दैट इज कंडक्टेंस, ठीक है।
ठीक है ना, जर्नली नहीं आते ये चीजें, नहीं पूछता, एटलीस्ट कंडक्टेंस नहीं पूछता, लेकिन पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए कि है क्या, है ना। अब क्या है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है इसमें जो पूछा जाता है एग्जाम में, रिलेशन बिटवीन जे, सिग्मा एंड डी। जे इज द करंट डेंसिटी, आपको पता है। सिग्मा जो है बेटा वो कंडक्टिविटी है, एंड ई इज द क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तीनों में ना एक रिलेशन निकालना है, बड़ा सिंपल सा रिलेशन है, बड़ा अच्छा जो रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आई बराबर होता है ए एन ई वी डी, देखो। यस सर। सो Yes, आई sir. बाय हो गया एन ई वी डी, ध्यान से देखना। अच्छा जी, आई बाय हो गया एन ई वी डी, है ना। आई बाय होता है जे, जी एन ई वी डी का फॉर्मूला याद है किसी को? E tau upon E m. into m by टाउ बाय एम। ई अपॉन एम इंटू m टाउ। Tau. टाउ। Yes. So you can write this as ऐसे, देखो, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम इंटू ई, लिख सकते हो ना यार, ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ इसे। अब ध्यान से देखो, बता सकते हो कि ये क्या है? resistivity नो, Conductivity. दिस इज कंडक्टिविटी बेटा। रेसिस्टिविटी क्या होता है? एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ होता है ना। रेसिस्टिविटी होता है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, और ये है उल्टा, दैट इज एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। सो दिस इज कंडक्टिविटी। सो रिलेशन आ गया J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई, और इसको हम लोग बोलते हैं यार वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये पूछ लेता है जी ऐसे कि ड्राइव एंड फॉर्मूला फॉर वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब बच्चा वही लिख देता है V इज इक्वल्स टू आई आर। तो वेक्टर फॉर्म जब आपसे बोलेगा तो आपको ये रिलेशन ड्राइव करना है, J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई। ओके, ये चीज समझ आनी चाहिए कि दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। फाइन। बताओ जो कोई कंफ्यूजन किसी को तो। सर। no sir ठीक है, देखो इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स की। हमने ओम्स लॉ पढ़ा था कि V इज इक्वल्स टू आई आर है यार, मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, और किसी भी कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन पे जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उतना ही करंट बनेगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था ओम्स लॉ। पर क्वेश्चन ये है कि क्या सारे कंडक्टर्स ओम्स लॉ को ओबे करेंगे, है ना, कि क्या सारे कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे करेंगे? आंसर इज नो। No. आंसर इज No. नो, नहीं करेंगे। नो। सारे कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। जो कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उन्हें बोलते हैं बेटा ओमिक कंडक्टर। जो कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते उन्हें बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो ओमिक वो है जो ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है, नॉन ओमिक वो है जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है ना। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने भी ओमिक कंडक्टर्स होंगे, जो भी ओम्स लॉ को ओबे करेंगे, उन सब का जो ग्राफ होगा ना VI ग्राफ, वो हमेशा ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा स्ट्रेट लाइन। ओमिक के केस में। और नॉन ओमिक के केस में, नॉन ओमिक के केस में VI ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, कैसा भी आ सकता है, नॉन लीनियर ग्राफ आएगा इन शॉर्ट। तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा बेटा, वो हमेशा नॉन लीनियर ग्राफ आएगा VI ग्राफ। किसके केस में? नॉन ओमिक के non केस में। ohmic और अगर किसी को याद हो तो ऐसा ग्राफ किसके केस में मैंने बनवाया था आप लोगों को, अगर किसी याद हो किसी को? शायद नहीं होगा किसी को भी, नहीं याद। डायोड्स के केस में बनवाया था बेटा, फॉरवर्ड बाइजिंग के अंदर, चैप्टर 14 के अंदर। तो डायोड्स में हम लोगों ने ग्राफ बनाया था फॉरवर्ड बाइजिंग में। तो हम लोग बोलते हैं कि वहां पर डायोड्स में ये जो है
वो नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, तो वो नॉन ओमिक बोलते हैं हम लोग इन्हें ना, ठीक है, ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। क्लियर? सर सर रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का क्या होगा, मतलब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर तो ऐसे आएगा ना भाई, सीधा सीधा वापस ये तो सर सेमीकंडक्टर के लिए। नॉनोमिक के लिए हो गया, क्या उसमें चीज? ये जो है हम्म। रेजिस्टिविटी नहीं बेटा, नॉन ओमिक और ओमिक नहीं है, ये कंडक्टर या सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर के हिसाब से बनता है ना ग्राफ आज तो। सर आज ना पेपर में क्वेश्चन आया था, उसमें ये था किसके लिए हम्म। ओमिक और नॉन ओमिक में बताओ रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। तो Yes, ये तो sir. नॉन ओमिक का तो ऐसे बनाया, हाँ, और वो सीधा बना दो, ओमिक का स्ट्रेट तो वो लाइन, ऊपर से जैसे बिल्कुल आईवी का बिल्कुल, गया है ना, सीधा वो सीधा सीधा सीधा, बनाया, लेकिन बिल्कुल, जीरो से ऊपर पॉइंट पे बनाया। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड, बिल्कुल सही बनाया, ठीक। गूगल देख के बनाया होगा। Yes, sir. नहीं, गूगल पे तो था ही नहीं। नहीं, क्योंकि ये था ना यार, देखो क्या आज था तो कि मिले ही नहीं देते। सुनो सुनो, होता क्या है कि जो नॉन ओमिक है ना, वो सेमीकंडक्टर है। नॉन ओमिक का मतलब है, जैसे डायोड हमने पढ़ा था कि वो क्या होते हैं यार, सेमीकंडक्टर होते हैं, तो उसमें डिक्रीजिंग होगा, रेसिस्टिविटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ, मैंने आपको बताया था। और ओमिक का मतलब है कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर रेसिस्टिविटी इंक्रीज होती है। तो अगर याद हो तो मैंने फॉर्मूला बताया था ना यार, R डैश इज इक्वल्स टू R1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, Yes, sir. ये फॉर्मूला बताया। माइन और मैंने यही बताया था कि यही इसमें भी लगेगा आपका, सेम रेसिस्टिविटी के केस में भी ना, क्योंकि R रो L बाय होता है, L बाय कैंसिल हो गया, सोच के देखो, तो यही तो फॉर्मूला आएगा। तो इसलिए जो ग्राफ आएगा ना, वो आपका ऊपर से जाएगा ऐसे, ठीक है। Sir, straight line. तो ये क्या हुआ, बच्चे अब तक ज्वाइन कर रहे हैं लाइव, ठीक है जी। तो ये ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स है। इसके बाद हम लोग आगे चलते बेटा। अच्छा, इसके अंदर जो बीबी रॉय वाला था, बता दिया था मैंने आपको, कार्बन कलर Yes, कोड वो sir. सिलेबस में नहीं है, ठीक है, वो सिलेबस से कट गया है। रेसिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल पे कट गया, हालांकि गलत टॉपिक है, जो नहीं कटना चाहिए था, क्योंकि उसके बेसिस पर आगे चीजें हैं, लेकिन चलो, स्पेसिफिकली रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कट गया। अब इसके बाद और आगे ले चलता हूँ यार आप लोगों को थोड़ा सा, और हम लोग बात करते हैं सेल्स की, सेल की, एक सेल की बात करते हैं थोड़ा सा, अगले 5-7 मिनट 10 मिनट एक सेल की बात करेंगे यार, और जो कि बहुत जरूरी है। जैसे एक सेल है, बैटरी है, जो आप लोग बात करते हो, इसके अंदर होता क्या है सेल के अंदर? सेल के अंदर है क्या? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट। हम लोग बोलते हैं कि दो चीजें हैं, इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट, है ना। सेल के अंदर दो चीजें यार, इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड्स जो है वो दो है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, जैसे ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और इनके बीच में क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल, यहाँ है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, जिसे हम लोग बोलते हैं कि ये सॉल्यूशन है। ये एक सेल है, ध्यान से मेरी बात को धीरे धीरे समझने की कोशिश करना सब लोग। ये भैया एक सेल है, ये इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, और इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रोड्स है, लिक्विड है बेसिकली इसके अंदर। क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्वेश्चन जो, और मैंने आपको बताया भी था, याद हो इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में, कि लिक्विड के अंदर जो करंट कैरियर्स होते हैं, वो कौन होते हैं? लिक्विड के अंदर करंट कैरियर्स कौन होते हैं? Ions. Electrons and Ions. Ions, है ions. ना, आयंस। तो आपके पास वही चीज है ये, कि इसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स है वो बेसिकली आयंस है। क्वेश्चन है कि क्या इसके अंदर, क्योंकि होता क्या है कि चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, तो जब चार्जेस ट्रांसफर होंगे तो क्या इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, क्या इलेक्ट्रोलाइट कुछ रेसिस्टेंस ऑफर करेगा? क्या इलेक्ट्रोलाइट कुछ रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So stirring hindrance. Answer is yes, and that resistance Yes. is known as Internal resistance. yes, Internal very good. That resistance. resistance is known as internal resistance,
यानी कि वो रेसिस्टेंस जो कि इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड कर रहा है बेटा मोशन के अंदर चार्जेस के उसको रोकने के लिए, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेसिस्टेंस। ऑल्सो इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है, हम लोग कहते हैं, इसलिए हमें सर्किट के अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। वरना कोई को आपसे यही पूछ ले कि भाई जब इंटरनल रेजिस्टेंस है तो जबरदस्ती रेजिस्टेंस क्यों लगा रहे हो, क्या टेंशन है, यानी कि करंट इनफाइनाइट तो नहीं होगा ना। लेकिन हम लोग कहते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो बहुत लो होती है, बहुत कम होती है, इसलिए हम लोगों को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, ठीक है, ताकि सर्किट जो है वो आपकी बैटरी जो है वो डैमेज ना हो जाए, इनफाइनाइट करंट ना फ्लो हो जाए। आगे सुनना, हम लोग ये कहते हैं बेटा कि जैसे एक सेल आप मार्केट से लेकर के आए, बात को ध्यान से सुनना, एक सेल आप मार्केट से लेकर के आए, तो जो सेल आप लेकर के आए अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 1.5 वोल्ट का है, वो क्या है 1.5 वोल्ट का सेल है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि वो जो 1.5 वोल्ट का सेल है उसमें आपने को ने दो चीजें देखी हैं, एक तरफ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है और एक तरफ से फ्लैट होता है। ऐसा देखोगे कभी भी किसी सेल को, जो ऊपर की तरफ से होगा वो उसका पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। है ना, जो ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है बेटा वो होता है पॉजिटिव, और जो फ्लैट होने की कोशिश कर रहा है वो है नेगेटिव। तो हम लोग कहते हैं कि किसी भी सेल के Negative. अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव है, और जर्नली जैसे जो जनरली हम लोग सेल ला रहे हैं 1.5 वोल्ट के हैं। सो 1.5 वोल्ट जो है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस है। 1.5 वोल्ट है क्या, वो हम कहते हैं भाई 1.5 वोल्ट का सेल है, तो 1.5 वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होने का मतलब ये है, मैं समझाता हूँ, जैसे आप 1.5 वोल्ट का सेल लेकर के आए, आपके पास क्या है, एक मल्टीमीटर है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। अब आपने क्या किया, उसको मेजर किया, पोटेंशियल डिफरेंस भाई कितना आता है, आंसर आएगा 1.5 वोल्ट, वो आपको आपके मीटर में दिखा देगा 1.5 वोल्ट है। अब आप क्या करो, उसे एक खिलौने में डाल दो, उसे 10 दिन यूज करो, अच्छे से इसको 10 दिन आप खिलौने को चलाओ, यूज करो, उसके बाद जो है फिर से उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करो, फिर से उसका उसी मल्टीमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करो, क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, नहीं होगा, बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बेटा कम हो जाएगा, वो 1.5 वोल्ट नहीं रहा, पहले वो 1.5 वोल्ट था, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस था, लेकिन अब वो पोटेंशियल डिफरेंस कम होके 1 आ गया, जो भी आ गया व्हाटएवर, अब वो पहले से पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, लेकिन है ना, पहले से पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। तो हम लोग ये बोलते हैं कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड EMF। इलेक्ट्रोमोटिव Yes. पोटेंस। बिल्कुल सही बात, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज कॉल्ड EMF, उसको बोलते हैं बेटा EMF। और ध्यान से अगर आप समझोगे ना, जो समझना है, तो EMF है तो पोटेंशियल ही, बट मैक्सिमम पोटेंशियल है। अलग अलग टाइप से हम लोग डिफाइन करते हैं EMF की, कि भाई EMF जो है वो पोटेंशियल है जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं हुआ, जब सर्किट ओपन है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, ऐसे ऐसे अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं। अगर आप समझोगे तो बात एक ही है, अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो बेटा सारी बातें जो है ना वो सेम है। क्योंकि हम लोग ये बोलते हैं कि जब आप मार्केट से सेल लेकर के आए तो ऑब्वियसली वो अनयूज्ड है, उस टाइम पे आपका सेल है ना, वो अनयूज्ड है, अनयूज्ड है तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अंदर, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही है EMF, बट वो मैक्सिमम है, इसलिए उसको EMF बोलते हैं। दूसरी बात ये है कि जब आपके लेकर के आए, आपने उसे यूज नहीं किया, तो सर्किट ओपन है ना, और सर्किट ओपन है यानी कि करंट फ्लो नहीं हो रहा उसके अंदर से, तो इसलिए EMF सिंपल वर्ड्स में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट के अंदर जबकि करंट फ्लो नहीं होता, है ना, जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं होता तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड EMF, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा EMF। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि EMF क्या है। दूसरी बात ये है कि ध्यान से देखना प्लीज, रिलेशन है दोनों के अंदर, कैसे, जैसे आपने एक रेसिस्टेंस लगा दिया, ये एक बैटरी लगा दी, इसका EMF ये है, इंटरनेशनल R है, कैपिटल है R है, करंट क्या है ऐसे
तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है करंट क्या होगा फॉर्मूला? करंट का फॉर्मूला क्या है? QT। हैं? अबे यार सर्किट के अंदर बेटा करंट का फॉर्मूला IR IR क्या होता है भाई? I इज E इक्वल टू plus व्हाट? R Sir, V by R. V by R by होगा। R. देखो यहाँ पर जो तो E वोल्टेज है equals to मैक्सिमम capital R वोल्टेज वो upon क्या है? small r। E जैसे V इज इक्वल टू IR बोलते हो आप लोग, ध्यान से समझो। तो हम लोग ये R कह plus रहे हैं कि R. भाई यस I क्या होना चाहिए? वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। वोल्टेज ये रहा, टोटल रेजिस्टेंस क्या है? R प्लस R, capital R plus R। टोटल रेजिस्टेंस। तो E हो गया IR प्लस R, सो E हो गया IR प्लस IR, और IR तो V होता है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये फॉर्मूला आ गया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है V और E में। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द EMF, स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, I इज द करंट फ्लो इन द सर्किट। ये जनरल फॉर्मूला है, हम लोग ये यूज करते हैं, V is equals to E minus IR. So this is the relation between V and E. Is this clear? Yes sir। Yes sir। ठीक है, बट इसका मतलब है V ज्यादा या E ज्यादा अच्छा, ये बताओ देख के। E ज्यादा है। सर ई ज्यादा है। क्योंकि V E से कम है। कितना कम है? IR कम है। दूसरी बात एक और समझो, जो मैं बार बार जो अभी समझा रहा था पहले भी, अगर I 0 हो गया, ध्यान से देखो यार, अगर I 0 हो गया तो V के बराबर हो गया ना। यस सर। Yes sir। Yes और sir। I 0 मतलब कि करंट में सर्किट में कनेक्ट ही नहीं हुआ, यानी करंट फ्लो ही नहीं हुआ, यानी कि ओपन सर्किट है, यानी कि सर्किट अनयूज्ड है और आप सेल अनयूज्ड है। इसका मतलब है VE के बराबर है, इसका मतलब है VE से कम है बेटा। लेकिन सिर्फ एक सिंगल केस ऐसा होता है कि VE से ज्यादा हो जाता है। कौन से केस में? तो in चार्ज। case of charging। चार्जिंग। यस, जब आप चार्ज करते हो तो फॉर्मूला ये हो जाता है, बट दिस इज द एक्सेप्शन ओनली इन केस ऑफ चार्जिंग। जनरल फॉर्मूला यही है, तो याद यही रखना है, ठीक है? कभी वो याद करके उल्टा लगा दो फॉर्मूला, तो ठीक है? चार्जिंग में ऐसा तो क्यों? चार्जिंग में तो वैल्यू बढ़ा सकते हो ना भाई, वोल्टेज की। करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है उसमें, मतलब बैटरी में मान लो यहाँ से यहाँ आया चार्जेस, तो उल्टा जाने लगते हैं। चार्ज का मतलब क्या है? देखो बड़ा सिंपल सा मतलब है, पोटेंशियल डिफरेंस कम क्यों होगा? आप सोचो, चार्जिंग का इसमें ऐसा उल्टा क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कम क्यों होगा? जैसे हम बोल रहे हैं ना कि पहले 1.5 वोल्ट था, फिर 1 वोल्ट हो गया। इसका मतलब है कि चार्जेस ने जाके न्यूट्रलाइज कर दिया, है ना, दूसरी तरफ, Yes sir। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। अब जब हम चार्ज करते हैं ना, तो हम उन चार्जेस को वापस फ्लो करा देते हैं यार। तो जब वापस फ्लो कराने लगोगे आप, तो उल्टा हो जाएगा ना, करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है उस केस में, इसलिए फॉर्मूला आ जाता है V इज इक्वल टू E प्लस IR, ऐसे। Yes। ओके, ठीक है, आई थिंक दिस इज डन। यस सर। अब देखो, Yes sir। Yes sir। ओके जी, इसके बाद देखो बेटा, सेल्स इन सीरीज, इसको समझना। सेल को आप सीरीज में लगा दो जी, ऐसे मान लो दो सेल्स हैं, EMF है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, EMF E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, है ना यार? ध्यान समझना प्लीज। तो जो E इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा सिंपली E1 प्लस E2, और जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा ये होगा R1 प्लस R2। कहने का मतलब सीधा सीधा है कि सीरीज में वोल्टेज ऐड हो जाता है, और रेसिस्टेंस तो शायद आपको पता ही है कि सीरीज में ऐड हो जाता है, तो वो ऐड हो गया, राइट? क्लियर? लेकिन अगर आपका ऐसा है, देखो ये E1 है और ये E2 है, अब मुझे बता सकते हो इक्विवेलेंट क्या होगा? E1 minus E2 अब इसे कहते हैं हमने Sign अपोजिट लगा different है। दिया सिर्फ। अब ये, हाँ, ये पैरेलल नहीं हुआ है तो सीरीज ही, लेकिन साइन डिफरेंट कर दिया। तो करते कैसे है कि भाई ऐसे चलोगे आप, पहले ये आया किरचॉफ लॉ एक्चुअली है, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। ये E1 आ गया पहले, फिर देखो इसका जब आप ऐसे चल रहे हो बेटा, तो नेगेटिव टर्मिनल पहले आया, इसलिए माइनस E2, सो E1 माइनस E2, so this is the E equivalent, that is E1 minus E2। क्लियर? देखो ध्यान से Sir, जी जी जी।
सर किरचॉफ है सिलेबस में? हाँ किरचॉफ है भाई सिलेबस में, किरचॉफ का नहीं कटा यार, बस ओके इतना ही कटा है इस सर, मैं चैप्टर में, टीचर ज्यादा कह नहीं रहे थे कटा। कट गया। अरे नहीं यार, रेसिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल कटा है सिर्फ, और क्या कहते हैं वो कटा है जो कलर कोड है। दोबारा कुछ कट के आया हो तो पता नहीं भाई, है ना। सेल्स इन पैरेलल, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेल्स को अगर आपने पैरेलल में लगा दिया ऐसे, देखो ये है E1 R1, ये है E2 R2, इधर से करंट गया, इधर से करंट गया यार, ये हो गया I1 प्लस I2, फिर ऐसे करंट आया इधर से I1 इधर से I2। इस केस में क्या होता है कि वो E इक्विवेलेंट हो जाता है, दिस इज E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट इज R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये हो जाता है बेटा E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। नाउ द पॉइंट इज कि आपके पास, ध्यान से समझो, अगर हम ये कह दें कि E1 E2 के बराबर है, हाँ जी, मैं ये बता रहा था बेटा, अगर E1 E2 के बराबर हो गया तो E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले में, देख के बताओ जरा ध्यान से। Sir, R1 R2 R1 plus R2 R1 E R1 प्लस E के R2 इक्वल हो जाएगा। R1 E प्लस के R2 इक्वल हो जाएगा। E के इक्वल हो जाएगा, देखो बेटा ध्यान से, E कॉमन लो, R2 प्लस R1 R1 प्लस R2 कैंसिल, क्या E आ गया। सही बात समझ में? यस सर। कहने का मतलब ये है कि अगर आप दो सेल्स सेम वोल्टेज के पैरेलल में लगाते हो, दो सेल्स सेम वोल्टेज के अगर हम पैरेलल में लगाते हैं तो उनका ईएमएफ उतना ही होता है, ठीक है, उनका ईएमएफ बराबर हो जाता है बेटा। सर अगर, हाँ जी हाँ जी, सर एक बार और बता दो सेल पैरेलल। कौन सा पैरेलल वाला? पैरेलल में बेटा ये बताया कि अगर दो सेल्स हैं, देखो इसका ईएमएफ है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, इसका ईएमएफ है E2, इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। दोनों को ना आपने पैरेलल में लगा दिया, पैरेलल समझते हो ना, करंट अलग अलग जाता है और वोल्टेज क्या होता है, सेम रहता है यार। तो जो रिजल्टेंट आता है इनका वो ये फॉर्मूला आता है E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट इतना आता है। ये रेजिस्टेंस वही है जो पैरेलल में निकालते हैं हम लोग सिंपली, तो वही फॉर्मूला लिखा है मैंने। अब मैं ये बता रहा हूँ कि अगर दोनों का ईएमएफ सेम है, मान लेते हैं कि अगर दोनों का ईएमएफ सेम है, यानी कि E1 E2 के बराबर है, अगर ऐसा केस है तो क्या होगा, आप इसके अंदर ई रखो बेटा, कैंसिल होके क्या आ जाएगा, ई ही आ जाएगा, यानी कि जो ई इक्विवेलेंट है वो ई के बराबर हो जाएगा। लाइक अगर आपने 2 वोल्ट के 4 सेल ले लिए, बड़ा आसान सा एग्जांपल है, आपने 2 वोल्ट के 4 सेल लिए, चारों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, 2 वोल्ट के 4 सेल लिए और चारों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो रिजल्टेंट ईएमएफ कितना हुआ, Sir 2 2 है ना। तो रिजल्टेंट ईएमएफ जो है वो 2 वोल्ट हो गया, ये मतलब है समझाने का। ओके सर। सर आपने इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों लिया है साथ में?
सेल में अगर दिया है बेटा, तो अगर दिया है जर्नल तो लेके चलना पड़ेगा ना, है ना? नहीं नहीं दिया सर, तो उसको आपने नहीं कहा था लेंगे। रेजिस्टेंस तो सर बहुत, रेजिस्टेंस सर बहुत कम होता है और अरे हम एक्सटर्नल भाई, रेजिस्टेंस भी लगाते हैं। वो बिल्कुल लगाते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आपको देगा तो वैल्यू तो मुझे तो यूज करनी पड़ेगी ना, छोड़ नहीं सकते आप उसे, है ना? कितना भी कम होगा बेटा, आप उसे नेग्लेक्ट तो तभी करोगे ना जब क्वेश्चन नहीं देगा आपको। अगर क्वेश्चन ने दे दिया कि इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1 ओम का लगा दिया, तो वो नेग्लेजिबल नहीं हुआ ना। अगर आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 100 ओम का लगा दिया तो वो नेग्लेजिबल हो गया उससे कंपैरिजन में। तो दैट डिपेंड्स कि हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना यूज कर रहे हैं, राइट? ओके सर। ठीक है, चल इसके बाद देखो तो यहाँ तक ये क्लियर होना चाहिए। इसका ये वाला पार्ट खत्म है बेटा, पहले वाला। अब इससे कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग फोकस करेंगे। एक बड़ा अच्छा ग्राफ पूछा जाता है इसके अंदर। देखो मैंने आप लोगों को जो फॉर्मूला बताया, जैसे हमें पता है V इज इक्वल्स टू IR होता है यार, और मैंने आपको भी बताया कि I को लिख सकते हो ऐसे, ठीक है? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो, इस R को यहाँ लिख सकता हूँ, है ना? और फॉर्मूला ऐसे आ जाएगा, देखो ऐसे। अब ना आपको एक ग्राफ बनाना है। आपका काम क्या है? एक ग्राफ बनाना है V वर्सेस R। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, और ये मैंने सॉल्व करके दे रहा हूँ। बेसिकली क्वेश्चन कहता है कि V वर्सेस R ग्राफ बनाओ। तो जरा ट्राई करो 2 मिनट कि कैसा बनना चाहिए। सर आप फिर से बता दो, आपकी आवाज और वीडियो चली गई थी। मैंने ना ये बोला कि देखो V इक्वल्स टू IR होता है। I क्या होता है बेटा? E अपॉन R प्लस R, है ना? अभी निकाला था हमने आज ही टोटल करंट। अब मैंने क्या किया, कैपिटल R को नीचे ले गया डिवाइड में, देखो, और उसे लिख सकता हूँ 1 प्लस R बाय R, है ना? और यही फॉर्मूला लिखा है। अब मैंने क्या कहा, आपको ना ग्राफ बनाना है V वर्सेस कैपिटल R। एक ग्राफ हमें चाहिए यार V वर्सेस कैपिटल R। तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, किस शेप में आना चाहिए? जरा ध्यान से सोचो, 1 मिनट लगा करके आराम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं 1 मिनट में आता हूँ, इतना आप सोचो प्लीज। जी हुई कुछ मेहनत? सर डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन। सर पहले बढ़ेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा। ओके। देखो बेटा, जो डायरेक्टली आप लोग बोल रहे हो वो किस वजह से बोल रहे हो तो मुझे समझ में नहीं आया। अगर यहाँ पे आप ऐसे देख के बोलते हो तो बेटा ये कांस्टेंट नहीं है, करंट थोड़ी ना कांस्टेंट है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R नहीं होता, पहली बात। तो V और R का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये समझ जानी चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर हमें समझ नहीं आ रहा है हमें क्या करना है, तो आप R की जगह 0 रखो। अलग अलग पॉइंट्स ले लेते हैं, जैसे मैंने पहले भी सिखाया था आपको। आप R की जगह 0 रखो, V की वैल्यू देखना कितनी आ रही है, R की जगह 0 रखो, 0 है ना? देखो समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, है ना? इज Infinite. इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट प्लस 1 इज आल्सो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में 1 ऐड कर दोगे बेटा फिर इनफाइनाइट रहेगा, और समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज 0, है ना, इसलिए v0 r0 तो v0, इसका मतलब है ग्राफ शुरू यहाँ से होगा, ये कंफर्म है ना, अभी हमें समझ आना चाहिए कि ग्राफ जो है वो स्टार्ट यहाँ से होगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम r की जगह r रख देते हैं बेटा, स्मॉल r रख देते हैं, तो ध्यान से देखो e ये by हो 2 गया, हाँ e/2, क्योंकि कैपिटल R स्मॉल r के बराबर हो गया, तो r बाय r कैंसिल, 1 बचा, 1 + 1 2 हो गया, है ना। आगे लास्ट में, लास्ट पॉइंट क्या हो सकता है, r को लास्ट में क्या ले सकता हूँ, मैक्सिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या ले सकता हूँ बताओ, इंफिनिटी। इन्फिनिटी। है ना, ये 3 पॉइंट ले लो, सबसे आसान पॉइंट है, r को इन्फिनिटी ले लो बेटा, इन्फिनिट आ जाएगा। इट इज 0, ध्यान से देखो क्या आएगा, बताना जरा ध्यान से देखते हैं। E E समझ आना चाहिए, E समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0, 1 + 0 इज 1, सो e, यानी कि पहले 0 फिर e/2 फिर e, यानी कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है बेटा, ऐसा है ये, और ये है e, है ना, दिस इज v = e, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ आना चाहिए, वो भी ऐसे आना चाहिए, देखो ये, और आपको भी समझ आना चाहिए, ठीक है। यस सर। ओके, चलिए इसे बना लो ग्राफ को कृपा करके, और फिर क्वेश्चन लिखेंगे। ओके, चलिए लिखिए प्लीज, ए बैटरी ऑफ लिखिए प्लीज, ए बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट, a battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm and internal resistance 3 ohm is connected, internal resistance 3 ohm is connected to a resistor, is connected to a resistor, मतलब एक्सटर्नल रेसिस्टर, ठीक है यार। एक ये बैटरी है जिसका ईएमएफ है बेटा 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम। अब देखो ये ज्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते आप, वैसे भी नहीं करना आपको नेगलेक्ट, जब तक क्वेश्चन ना कहे खुद करने को। इज कनेक्टेड टू ए एक्सटर्नल रेसिस्टर if the current in the circuit is 0.5 ampere, find first part, resistance of the resistor, second, terminal voltage of the battery, करो जी कोशिश, आसान क्वेश्चन दिया है, शायद कर पाओगे। सर R17 ohm। वेरी गुड। सर V 8.5। देखो सब लोग करो प्लीज। सर V 8.5 है और R17 हूँ मैं। आर और भी दोनों निकालने बेटा।
ठीक है, देखो ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस इज 3 ओम, कैपिटल आर नहीं पता ऑब्वियसली, करंट कितना है 0.5 एम्पियर। पहले बेटा आपको आर निकालना है, तो मैंने आपको बताया आई क्या है ई अपॉन आर प्लस आर, है ना। दिस इज 0.5 10 आर प्लस 3, तो इसे सॉल्व कर लो, ये आ गया 20, आर आ गया जी 17 ओम, है ना। फिर क्या निकालना है आपको, V निकालना है, V इज इक्वल्स टू आई आर, सीधा सीधा, I इज दिस, R इज दिस, 8.5 वोल्ट, ऐसे देखो V जी, is equals to E minus IR से वो भी निकाल सकते हैं, एक ही बात है ना। टर्मिनल वोल्टेज है ना बेटा, दोनों से निकल जाएगा, या तो आप IR यूज करो या E माइनस IR यूज करो, क्लियर। तो ये चीज जो है वो क्लियर होनी चाहिए बेटा यहाँ तक सब लोगों को। और यस सर क्लियर। हाँ, इससे आगे कल आप लोगों की एक क्लास लेंगे बेटा, और कल की क्लास में ना नाइट में ही ले पाऊंगा यार, कल संडे को भी मोस्ट प्रोबेबली यही टाइम रखेंगे 10 से 11, और वैसे मैं मैसेज कर दूंगा, ऑनलाइन क्लास ही रहेगी कल भी, और उसके बाद मंडे को ऑफलाइन क्लास रहेगी जो सर ऑफलाइन वाले बच्चे हैं हाई रैंकर वाले। हाँ जी सर रे ऑप्टिक्स कब कराओगे स्टार्ट? बेटा, रे ऑप्टिक्स कराएंगे स्टार्ट, टेंशन क्यों ले रहे हो यार, कुछ तो करा ही रहे हैं, ऐसे थोड़ी है। सर ये भी तो चल ही रहा है ना बेटा, नहीं सर, प्री बोर्ड है ना, कोई 22 बात तारीख से, नहीं, 22 से क्या 23 बेटा, तारीख से। अरे तो प्री बोर्ड तो ऑनलाइन ही है ना, तो कोई टेंशन थोड़ी है यार इतनी ज्यादा, सब सर कुछ ऑनलाइन ही है, सर कुछ कर बाकी नहीं सकते चैप्टर्स ना, तो तैयार कर लो। इन्विजिलेटर रहेगा। अरे कुछ नहीं होता यार, वो सब इन्विजिलेटर कैसी बातें करो तुम, अजीब सी, कर कौन रहा है ये बात, मैं देख लूं, चिराग कर रहा है क्या सर जी का नाम ले दियो। है? नहीं नहीं, मेरा नाम बहकी वाम बहकी नहीं बातें कर रहे है। ठीक है यार, चलो फिर कल मिलते हैं बेटा 10 से 11 में, टिल देन ओके, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, नाइट सर। नमस्ते सर। गुड नाइट जी।